तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे जो जीएनएम के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आइए। तो इसमें हम देखने वाले हैं जीएनएम के लिए, जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसमें आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरल नॉलेज के भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, मैथमेटिक्स भी आते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज़ काला अजार। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा हुआ था, तो इस बार भी डेफिनेटली जो है 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिसीज़ काला, यानी जो काला अजार है इनमें से जो काला अजार बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, और नन ऑफ द अबव भी यहाँ पे दे रखा है। तो जो काला अजार बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है इसके द्वारा काला अजार बीमारी होती है। देखो, काला अजार को ही लेशमैनियासिस भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार अगर देखो काला अजार ना लिख के उसने पूछ लिया कि लेशमैनियासिस जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये भी काला अजार का दूसरा नाम है। तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक क्या है, पैरासाइटिक डिसीज़ है जो कि तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटोजोवंस होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं और इसके द्वारा जो है ये काला अजार या लेशमैनियासिस जो है डिसीज़ जो है होती है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला अजार इज लेशमैनिया डोनोवनी। जो पैरासाइट होता है, अगर वो एग्जाम्स में देख लिया, वो आपने वो उसने ये पूछ लिया कि काला अजार जो है या जो लेशमैनियासिस है वो बीमारी होती है किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। और प्रोटोजोआ में कौन से पैरासाइट के द्वारा ये बीमारी होती है, तो वो जो पैरासाइट होता है लेशमैनिया डोनोवनी, जो प्रोसाइट होता है, पैरासाइट्स होता है, उसके द्वारा ये जो है ये बीमारी होती है। ठीक है, जो काला अजार इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई। तो जो अगर कोई सैंड फ्लाई है, ठीक है, कोई सैंड फ्लाई है वो इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, और वो अगर किसी जो है को बाइट कर रही है, किसी दूसरे ह्यूमन बींग्स को बाइट कर रही है, तो वो यहाँ पे जो है उसको ये बीमारी हो जाती है। साइंटिफिक नेम ऑफ सैंड फ्लाई इज फ्लेबोटोमस। ठीक है, तो ये तो खैर यहाँ पे इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इससे रिलेटिव अगर क्वेश्चंस में ये ना आके इससे रिलेटिव कुछ भी आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन वॉज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो पिछले साल भी पूछा हुआ था। अगर आपने जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम दिया था या फिर आपने बीएससी नर्सिंग का दिया होगा, तो बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में भी ये पूछा हुआ था। जीएनएम में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, एएनएम में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पर्सनस हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन्स, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था इसका जोनास सॉल्क। ठीक है, जोनास सॉल्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था जोनास सॉल्क। तो एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जोनास सॉल्क एंड वॉज द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन दैट द वर्ल्ड हैड। ठीक है, की पॉइंट्स अगर यहाँ पे देखें, की पॉइंट्स का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ऑन अप्रैल 12 1955 पोलियो प्रिवेंशन मेडिसिन वॉज डिक्लेयर्ड सेफ एंड प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। At one time, this disease was a big challenge for the whole world, and Dr. Salk and given mankind a weapon to match। ठीक है, चलो ठीक है, ये ज़्यादा इसमें इससे आगे वाला यहाँ पे कटा हुआ। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है, जो पोलियो वैक्सीन्स है इन्वेंटेड जो किया था वो क्या था आपका जोनास सॉल्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टेबल दे रखी है, इसको मैच करना है। तो टेबल में क्या दे रखा है, देखो बैक्टीरियल डिसीज़ दे रखी है, दूसरा वायरल डिसीज़ दे रखी है, तीसरा पैरासाइटिक डिसीज़ दे रखा है, चौथा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ दे रखा है।
तो अब इसमें आपको मैच करना है। इसमें से पहला अगर आप देखें तो इसमें पहला दे रखा सिफिलिस, दूसरा काला आजार, तीसरा रेबीज, चौथा डिप्टेरिया। अभी अभी आपने एक तो यहाँ पे काला आजार आपने देख लिया भाई। काला आजार प्रोटोजोआ के द्वारा ये बीमारी होती है। लेशमेनिया डोनोवेसी भी इस बीमारी को कहते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट यहाँ पे सी वाले पे है। तो एक तो आपको पता चल चुका है यहाँ पे पैरासाइटिक डिसीज होगी आपकी काला आजार। कभी भी हो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस को भी मैच कर सकते हैं। अगर आपको देखो सी का जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स आ रहा है 2 वाला, तो सी का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 2 किस में दे रखा है, इस वाले में दे रखा है सी का 2। ठीक है, एक तो ये वाले ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो गए हैं। अगला यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज़ यहाँ पे कौन सा है, और वायरल डिसीज़ कौन सा है। तो वायरल डिसीज़ आपके देखो जो रेबीज होता है, ठीक है, जो रेबीज होता है, जो कि खासकर कि जो आपके जो है जो जानवर होते हैं उनके द्वारा ये बीमारी, उनके लार्व्स के द्वारा ये बीमारी होती है। तो रेबीज़ का यहाँ पे देखो, रेबीज़ का जो एग्जांपल्स है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी हो गया, ये भी आपका ठीक हो गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ आपका सिफिलिस हो गया, और बैक्टीरियल डिसीज़ आपकी डिप्थेरिया हो गया। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दो यहाँ पे करेक्ट पता है कि भाई आपने देख लिया पैरासिटिक डिसीज़ जो है काला आजार के थ्रू हो रहा है, और वायरल डिसीज़ जो कि रेबीज़ के द्वारा होता है। रेबीज़ का जो वायरस आपको पता है, जिसका कि कोई इलाज नहीं है, एक बार इसकी अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो अब आपको बी का जो है सी का सेकंड और बी का थर्ड, तो सी का सेकंड और बी का थर्ड, ये वाला ऑप्शंस आपको मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए का 4 है क्या यहाँ पे, तो ए का यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज़ है डिप्थेरिया और सेक्सुअली, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऐसे भी कई बार होता है कि कई बार आप जैसे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से अगर आपको कोई एक या 2 बीमारी का नाम पता है और उनके जो है लिस्ट अगर आप मैच कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप और वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस वहाँ पे होती कि भाई अगर आप कंफर्म नहीं है कहीं पे किसी आंसर्स को लेकर, तो वहाँ पे आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। बाकी आपको ये याद करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैजुअल पैथोजेंस फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैजुअल पैथोजेंस फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमल्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ट्रिप्नोसोमल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ये कॉज होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा, जो कि ट्रिप्नोसोमा के द्वारा ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी पैरासाइट्स के द्वारा होता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, आपके प्रोटोजोआ होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं, और ये जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है ये जो प्रोटोजोआ जो पैरासाइट्स होता है ये ट्रिप्नोसोमा के द्वारा ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे थे, मैच करना था यहाँ पे। ठीक है, 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको मैच करना है। विटामिन दे रखे हैं और बीमारी दे रखी है कि इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। विटामिन A1 दे रखा है, विटामिन B2, विटामिन C3, विटामिन D4, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 2 में बेरी दे रखा है, ब्लाइंडनेस दे रखा है, रिकेट्स दे रखा है, स्कर्वी। देखो भाई विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है। तो सी का 4 वाला ऑप्शन आपके पास में आ गया। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ऑप्शंस ए वाला यहाँ पे ऑप्शंस जो यहाँ पे दे रखा है विटामिन डिफिशेंसी, तो विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए जो इसेंशियल होता है फॉर विजन्स, इम्यून फंक्शंस एंड स्किन हेल्थ। डेफिशिएंसी क्या होती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है जिसको निक्टोलोपिया भी कहते हैं। और अगर ये सीवर
केसेस कंप्लीट ब्लाइंडनेस यहाँ पे, यानी पूरा जो है व्यक्ति इसमें अंधा भी हो सकता है अगर इसका बीमारी का टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया तो। विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 जो है थायमीन होता है, इसको थायमीन भी कहते हैं। तो इसकी कमी से जो है बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी होती है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी बीमारी होती है। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ये आपके ये वाला, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, देखो भले ही क्वेश्चंस कम है लेकिन यहाँ पे अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी, अगर आप इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस बताए अगर आप सारे याद कर लेना तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 नंबर आपका, क्योंकि देखो एग्जाम्स में ना 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी 1 नंबर से आपकी रैंक जो है उस एक नंबर से आपकी रैंक आगे पीछे होती है। उसी 1 नंबर से आपका जो कॉलेज होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये है। और इसी तरीके से वीडियो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो भाई इसी तरीके से और भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी।